जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न, जो कि यह पूरा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। तो दोस्त, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस में दिए हैं, तो उन सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संचार की प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है। संचार की प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश को समझना और उसकी व्याख्या करना। संचार की प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है मेरे भाई? तो संदेश को समझना और उसकी सही से व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले आमने सामने के संचार को क्या कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने यानी फ्रंट पे बातचीत होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार का वह माध्यम जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता वह क्या कहलाता है। संचार का वह माध्यम जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंगूरी लता संचार का संबंध किससे है। अंगूरी लता संचार का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संचार से यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जानना कि संदेश सही ढंग से समझा गया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संचार में शोर यानी नॉइज का क्या अर्थ है। संचार में शोर यानी नॉइज का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संदेश की प्राप्ति में कोई भी बाधा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौखिक संचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है। मौखिक संचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संचार का लिखित माध्यम है। इनमें से कौन सा संचार का लिखित माध्यम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्ध्वगामी संचार का उदाहरण है, तो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मैनेजर को सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 10, संचार के 7 Cs में कोर्टेसी का क्या अर्थ है। संचार के 7 Cs में कोर्टेसी का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनम्रता और सम्मान दिखाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किस शब्द के लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोना ग्रीक शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्सोना शब्द का प्राचीन अर्थ क्या था। पर्सोना शब्द का प्राचीन अर्थ क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा मुखौटा, यानी पर्सोना का अर्थ है मुखौटा यानी कि मास्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग से क्या बढ़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग से क्या बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, SWOT विश्लेषण में ओ का क्या अर्थ है। तो आपका राइट आंसर होगा अपॉर्चुनिटी यानी कि ओ का अर्थ इसमें अवसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा गुण एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। इनमें से कौन सा एक गुण अच्छे व्यक्ति की पहचान है? तो आपका राइट आंसर होगा ईमानदारी और नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉडी लैंग्वेज का संचार में कितना % योगदान माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 55%।
क्वेश्चन नंबर 17 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत और दुख में रहने वाले। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम का अर्थ क्या होता है। तो आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या स्वयं का मूल्य समझना और आदर करना। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रभावी समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आवश्यक है, यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज़, प्राथमिकता निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 20 है एम्पैथी का क्या अर्थ है। एम्पैथी क्या अर्थ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की भावनाओं को उन्हीं के नज़रिए से समझना। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू शब्द का शाब्दिक अर्थ। इंटरव्यू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, भीतर देखना, टू सी विद इन, किसी के अंदर देखना। क्वेश्चन नंबर 22 है साक्षात्कार के लिए जाने से पहले क्या करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है रिज्यूम को और किस नाम से जाना जाता है। रिज्यूम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CV सर्कुलम BT के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए। समूह चर्चा में इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों की बात के बीच में काटना। क्वेश्चन नंबर 25 है स्ट्रेस इंटरव्यू का उद्देश्य होता है। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिस्थितियों में उम्मीदवार के धैर्य की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 26 है एक अच्छे रिज्यूम की लंबाई सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। एक अच्छे रिज्यूम की जो लंबाई है उसकी कितनी होनी चाहिए, कितने पेज तक होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 पेज। क्वेश्चन नंबर 27 है साक्षात्कार के समय हानि मिलता है कैसा होता है। हाथ मिलाना साक्षात्कार के समय हाथ मिलाना यानी हैंड से कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है मॉक इंटरव्यू का अर्थ है। मॉक इंटरव्यू का क्या अर्थ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के लिए लिया गया काल्पनिक इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 29 है साक्षात्कार में टेल मी अबाउट योर सेल्फ प्रश्न उत्तर देते समय किस पर ध्यान होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी प्रोफेशनल स्किल और उपलब्धियों पे ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है समूह चर्चा में नेतृत्व लीडरशिप का गुण कैसा दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चा को दिशा देकर सबको साथ लेकर चलना, यही एक लीडरशिप की गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है नेटिकेट का क्या अर्थ है। नेटिकेट का क्या अर्थ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर व्यवहार के अच्छे नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ईमेल में CC का पूर्ण नाम क्या है। तो CC का पूर्ण नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कॉपी होता है और BC का मतलब ब्लाइंड कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है सोशल मीडिया पर प्रोफेशनलिज्म बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोच समझकर और मर्यादित टिप्पणी करना। क्वेश्चन नंबर 34 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि जूम हो गया, मीट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सब के दौरान क्या ज़रूरी है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर किसी से बात करते हो तो उस समय क्या ज़रूरी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त बैकग्राउंड और शांत वातावरण। क्वेश्चन नंबर 35 है ईमेल लिखते समय ALL कैप्स यानी बड़े अक्षर का प्रयोग क्या दर्शाता है। तो ईमेल लिखते समय इन चीज़ों को क्या दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्लाना या गुस्सा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रभावी श्रवण इफेक्टिव लिसनिंग में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना, ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉफ्ट स्किल इनमें से क्या शामिल है? सॉफ्ट स्किल इनमें से क्या शामिल नहीं है? सॉफ्ट स्किल में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर कोडिंग इनमें से शामिल नहीं है। बाकी समय प्रबंध हो गया, टीम वर्क और नेतृत्व, ये सभी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संचार की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब, कब पूरी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा फीडबैक मिलने पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक मिल जाता है तब। क्वेश्चन में 39 है, काइनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक हाव भाव बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवाज़ के स्वर, गति और उतार चढ़ाव से। क्वेश्चन नंबर 41 है, संचार में प्रोक्सेमिक्स क्या है? तो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बातचीत के दौरान शारीरिक दूरी का महत्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, सार्वजनिक भाषण पब्लिक स्पीकिंग का क्या मतलब डर क्या कहलाता है? जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो डर क्या कहलाता है? तो उस समय डर क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोसोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पर क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पर क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य बिंदु और चित्र होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? तो उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान करना चाहिए। जब भी आप समस्या का समाधान करते हैं तो समस्या आपकी क्या है उसकी सबसे पहले पहचान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे स्पीकर को कैसा होना चाहिए? एक अच्छे स्पीकर यानी उनको कैसा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो श्रोताओं की रुचि को समझ सके, यानी जो अगला पर्सन को जिसको सुना रहा है उसकी रुचि को समझ सके कि क्या बात में उनकी कौन सी रुचि है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ईमेल का अर्थ है। ईमेल का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिज्यूम में रेफरेंस का क्या मतलब है? रिज्यूम में रेफरेंस का क्या मतलब है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन व्यक्तियों के नाम जो आपके चरित्र और काम की पुष्टि कर सके। क्वेश्चन नंबर 48 है, एसर्टिव होने का क्या मतलब है? एसर्टिव होने का क्या मतलब है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी को ठोस पहुंचाए अपनी बात मजबूती से रखना। क्वेश्चन में 49 है, संचार में फिल्टर का क्या कार्य है? संचार में फिल्टर का क्या कार्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना को अपनी पसंद के अनुसार घटाना या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक लीडर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को क्यों जरूरी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी और दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए। तो दोस्त उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग सके कि कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।